गुड मॉर्निंग क्लास। हम चैप्टर पढ़ रहे थे एनिमल, चैप्टर 3 एनिमल एंड देयर यंग वंस। ठीक है, हमने बहुत सारे टॉपिक्स उसमें पढ़ लिए थे। हमने एक्चुअली बहुत सारी लाइफ साइकिल्स हमने उसमें पढ़ी थी और हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था कि एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू बेबीज, जो एनिमल्स बेबीज को बर्थ देते हैं उसको हम मैमल्स बोलते हैं। उसके बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ा था। ठीक है, अब इसके बाद हम इसी में नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, मैमल्स केयर फॉर देयर यंग वंस। मैमल्स जो अपने यंग वंस की जो केयर करते हैं उस बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक था इसी चैप्टर 3 का, चैप्टर 3 का नेक्स्ट टॉपिक था। आई मीन से लास्ट टॉपिक आप बोल सकते हैं कि आपका लास्ट टॉपिक है इसका। ठीक है, मैमल्स केयर फॉर देयर यंग वंस। केयर फॉर देयर यंग वंस। मैमल्स केयर फॉर देयर यंग वंस। यंग वंस की मैंने आपको बताया था यंग वंस के बारे में कि जो अपने मैमल्स ने जो अपने बच्चे को जन्म दिया है उसी को हम क्या बोलते हैं, यंग वंस। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, यंग। तो किस तरह से उसकी केयर करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा है, मैमल्स टेक केयर ऑफ देयर यंग वंस फॉर अ लॉन्ग टाइम। अपने वो बच्चे की बहुत लंबे समय के लिए क्या करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं। ठीक है, दे कीप देयर बेबीज क्लीन एंड वार्म। अपने बच्चे को बिल्कुल क्लीन रखते हैं और वार्म, मतलब दोस्त में टर्म आई है क्लीन एंड वार्म। क्लीन एंड वार्म, साफ और गर्म रखते हैं। ठीक है, एक्चुअली वो एटमॉस्फेयर, जिस एटमॉस्फेयर से आता है, मास से आता है। ठीक है, तो एक्चुअली उसको थोड़ी सी हीट की, गर्मी की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए उसको क्या करते हैं, बाद में उसको वार्म रखते हैं, मतलब गर्म बनाए रखते हैं और बिल्कुल क्लीन रखते हैं। उसकी बिल्कुल क्लीन रखेंगे तो बिल्कुल बेबी हेल्दी रहेगा। ठीक है, क्लीन एंड वार्म। दे फीड देयर बेबीज। वो अपने बच्चों को फीडिंग करवाते हैं। ठीक है, उसको न्यूट्रिशन फूड अवेलेबल करवाते हैं। एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एनिमल, और उनको दुश्मनों से बचाते हैं। ठीक है, मोस्ट, अब हम सिर्फ सब मैमल्स की बात कर रहे हैं, सिर्फ ह्यूमन बीइंग की हम अपनी बात नहीं कर रहे। मैमल्स में कितने सारे आते हैं, मंकी, कैंगेरू, बहुत सारे मैमल्स, ब्लू व्हेल हो गई, फिशेस हो गई, तो वो सब मैमल्स की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो हमने क्या देखा है, मोस्ट ऑफ फिश, रेप्टाइल्स एंड इंसेक्ट डोंट टेक केयर ऑफ देयर यंग वंस। अब बहुत से यहाँ पे बात हो रही है कि फिशेस हो गई, रेप्टाइल्स हो गए या फिर इंसेक्ट्स हो गए, वो अपने बच्चों की देखभाल नहीं कर पाते हैं। डोंट यंग वंस, दे ले देयर एग्स इन अ सेफ प्लेस। इसलिए अपने अंडे वो के एक सेफ प्लेस में अपने अंडे देते हैं और एंड लीव द यंग वंस लिव ऑन देयर ओन। और एक्चुअली वो अपने बच्चों को दे दिया और अपने बच्चों को छोड़ के कहीं चल जाते हैं। एक्चुअली बच्चे, उनके बच्चों का डेवलपमेंट वही उनके अकॉर्डिंग उस एनवायरमेंटल कंडीशन में होता है। ठीक है, तो क्या लिखा, दे लीव द यंग वंस, अपने बच्चों को छोड़ के चले जाते हैं, टू लिव ऑन देयर ओन, अपनी सेल्फ, मतलब उनके पास एक्चुअली कुछ पेरेंट्स, मतलब कुछ एनिमल्स के पास ऐसा रहता है कि वो बच्चा दिया, उसको छोड़ के हुआ उनका और उसको छोड़ के चले गए, उसकी केयर नहीं करी उन लोगों ने। ठीक है, तो उसके बाद उनका डेवलपमेंट सेल्फ डेवलपमेंट होता है। ठीक है, अब एक्चुअली अकॉर्डिंग टू योर बुक ऑन पेज नंबर 35 इसकी कीवर्ड्स और समरी भी है, वो आपको मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ। आपको बहुत हर एक पॉइंट को बहुत क्लियरली और बहुत ध्यान से सुनना है। ठीक है, कीवर्ड्स एंड समरी, चैप्टर 3। ओके, हमने क्या क्या पढ़ा है उसके बारे में सब कुछ आपको क्लियरिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, कीवर्ड्स का फर्स्ट था इंक्यूबेशन। व्हाट अबाउट इंक्यूबेशन? लिसन केयरफुली। ओके, इंक्यूबेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ कीपिंग एग्स वार्म। ठीक है, वो प्रोसेस जिससे एग्स गर्म बना रहेगा। द प्रोसेस ऑफ कीपिंग एग्स वार्म ऑफन डन बाय पेरेंट्स बर्ड्स बाय सिटिंग ऑन देम। एक्चुअली इंक्यूबेशन में क्या होगा कि एग हैचिंग होगी, एग बाहर आ गया, मतलब हैचिंग नहीं, एक्चुअली एग दे दिया, अंडा दे दिया, उसके बाद उसको गर्म बनाए रखना है ना, हीट देनी उसको। तो पेरेंट्स क्या होंगे, उसके ऊपर, अंडे के ऊपर बैठ जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बैठ जाएंगे। ठीक है, बाय सेटिंग देम अंटिल दे हैच इनटू यंग। और जब तक बैठे रहेंगे उसके ऊपर, जब तक वो एक हैचिंग के थ्रू उसमें से यंग वंस बाहर नहीं निकल जाता। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इंक्यूबेशन। ठीक है, हमने सेकंड पढ़ा था मेटामॉर्फोसिस। क्या पढ़ा था?
एक टर्म पढ़ी थी मेटामॉर्फोसिस। व्हाट अबाउट मेटामॉर्फोसिस? तो क्या होगा? द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ यंग वन इनटू एन एडल्ट। एक छोटा बच्चा जब एडल्ट में बड़ा हो जाता है, ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए यंग वन इनटू एन एडल्ट दैट लुक्स कंप्लीटली डिफरेंट, दैट्स कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। सो नेक्स्ट टर्म आती है स्पॉन। क्या आती है? स्पॉन। व्हाट अबाउट स्पॉन? तो अ क्लस्टर ऑफ एग्स, आपने पढ़ा था एक एक का झुंड होगा, क्लस्टर ऑफ एग्स, बहुत सारे एक छोटे छोटे एक क्लस्टर बनाएंगे, हम उसको क्या बोलेंगे? स्पॉन। अ क्लस्टर ऑफ एग्स लेड बाय अ फ्रॉग। एक फ्रॉग, मेंढक जो अंडे देगा तो बहुत सारे बंच बनाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे? स्पॉन। अ क्लस्टर ऑफ एग्स दैट लेड बाय अ फ्रॉग व्हिच लुक्स लाइक जेली। जेली एक सब्सटेंस, आपको मैंने बताया था, जब एक्चुअली फ्रॉग का लाइफ साइकिल पढ़ रहे थे तो आपने उसमें देखा था कि जेली जैसा सब्सटेंस था, तो हमने उसको क्या बोला था? स्पॉन। क्या बोला था? स्पॉन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या पढ़ी थी हमने? निम्फ। क्या बोली थी? व्हाट अबाउट निम्फ? एक्चुअली हमने निम्फ में क्या पढ़ा था कि लार्वा ऑफ ग्रासहॉपर एंड कॉकरोचेस। हम लास्ट चैप्टर लेक्चर में, आपको याद है, निम्फ के पढ़ा था। ग्रासहॉपर और कॉकरोच का जो लार्वा होगा हम उसको क्या बोलेंगे? निम्फ, ठीक है। उसके बाद अगला था कैटरपिलर। क्या था? कैटरपिलर। व्हाट अबाउट कैटरपिलर? ठीक है। द लार्वल स्टेज ऑफ ए बटरफ्लाई। एक बटरफ्लाई की लार्वल स्टेज को हम क्या बोलते हैं? कैटरपिलर। नेक्स्ट था माउल्टिंग, ठीक है। व्हाट अबाउट माउल्टिंग? एक्चुअली माउल्टिंग क्या होता है? आपने पढ़ा है, द प्रोसेस ऑफ शेडिंग ओल्ड स्किन बाय एनिमल्स। अब एनिमल्स जो अपनी पुरानी, जैसे हम अपनी भी मान लिए, हम अगर कोई सा भी एनिमल अपनी पुरानी स्किन को छोड़ के नई स्किन को लाता है अपनी बॉडी पे, तो उसको क्या बोलते हैं? माउल्टिंग। व्हाट डू वी से? माउल्टिंग, ठीक है। उसके बाद भी लास्ट में रिसेंटली पढ़ा है मैमल्स। व्हाट अबाउट मैमल्स? मैमल्स क्या होते हैं? मैमल्स एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू यंग वंस। जो एग नहीं देते, जो यंग वंस अपने जैसे बच्चों को जन्म देते हैं, हम उनको क्या बोलते हैं? मैमल्स। एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू यंग वंस एंड सकल देम विथ मिल्क। और उनको क्या दूध मिलता है, मैमल्स के थ्रू छोटे बच्चों को क्या मिलता है? दूध, मिल्क मिलता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? मैमल्स, ओके। अब हम समरी देखते हैं। समरी का फर्स्ट पॉइंट है, क्या था? लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस देयर यंग वंस बाय द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। आपको पता है लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करेंगे, है ना, कुछ रिप्रोडक्शन होगा, उसके थ्रू क्या होगा? मेल और फीमेल का रिप्रोडक्शन होगा, और उसके थ्रू क्या होगा? यंग वंस का प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। सेकंड था सम एनिमल्स ले एग्स। कुछ एनिमल्स क्या होते हैं? अंडे देते हैं, एग्स देते हैं। विथ व्हेन द एग हैच, एक्चुअली जब हैचिंग होती है, एग्स फूटता है, तो क्या होगा? यंग वंस उनसे बाहर आते हैं, ठीक है। थर्ड था एग्स ऑफ बर्ड्स कंटेन एगशेल, एल्ब्यूमिन एंड योक। हमने एग का स्ट्रक्चर पढ़ा था, आपको याद है? एग का स्ट्रक्चर पढ़ा था, तो उसमें हमने क्या देखा था? एगशेल देखा था, है ना। अंदर क्या था? एल्ब्यूमिन था, और अंदर योक था येलो कलर का, है ना। तो ये एग का स्ट्रक्चर था, ठीक है। फोर्थ था समरी का फोर्थ पॉइंट स्टेप कर रहा हूं मैं, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ यंग वन इनटू एडल्ट दैट लुक्स कंप्लीटली डिफरेंट इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। अभी हमने जस्ट पढ़ा यंग वन सब एडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसको हमने क्या बोला? मेटामॉर्फोसिस। अभी मैंने आपको कीवर्ड्स में बताया था मेटामॉर्फोसिस। यंग एक्चुअली यंग वन कन्वर्ट इनटू एडल्ट, दैट प्रोसेस कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं द शेडिंग ऑफ ओल्ड स्किन बाय सम इंसेक्ट। पुरानी स्किन को हटाना और नई लाना, दैट्स कॉल्ड माउल्टिंग, ठीक है। The life cycle of animals involves different stages of development from embryo to an adult. अब हम देखते हैं अलग अलग लाइफ साइकिल होती है एनिमल्स की, ठीक है। तो द लाइफ साइकिल ऑफ ए एनिमल्स इन्वॉल्व्स डिफरेंट स्टेज। उसके अलग अलग स्टेज पर क्या होती है? इन्वॉल्व होती है, ठीक है। ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम एन एम्ब्रियो टू एन एडल्ट। एक्चुअली एग है, उसके बाद वो एम्ब्रियो बनेगा, फिर वो अपने लार्वल स्टेज पर थी, मतलब एक इंसान बड़ा हो रहा है, ह्यूमन बीइंग भी है, कोई से एनिमल, तो अलग अलग स्टेजेस में होगा, तो हम उसी को क्या बोलते हैं? उसकी लाइफ साइकिल, ठीक है। एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू यंग वंस। जो यंग वंस को, ये यंग वंस वर्ड बार बार आता है, ठीक है। क्या आ रहा है वर्ड? यंग वंस मतलब
एक नई बेबी को बर्थ देना, मतलब उसी की जैसे ये उसी का जैसे उसको छोटा रूप, हम उसको क्या बोलते हैं, यंग वंस, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू यंग वंस एंड फीड, उनको फीडिंग करवाते हैं, देम विद देयर मिल्क, और मिल्क के थ्रू, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मैमल्स, ठीक है। लास्ट पॉइंट 8, इन मैमल्स द कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ द यंग वंस, मैमल्स में क्या होता है, एक्चुअली क्या होता है, कंप्लीट डेवलपमेंट होता है यंग वंस का, ठीक है, टेक्स प्लेस इनसाइड द मदर्स बॉडी। हम जानते हैं कि मदर्स मैमल्स है, वी आर मैमल्स, ठीक है, हम भी, हमारे अंदर भी छोटा बच्चा जब होगा तो मदर के अंदर ही है, मदर होगी उसके अंदर ही पूरा डेवलपमेंट होता है, उसके बाद ही उसका जन्म होता है, ठीक है। तो यही बात इसमें कह रहे हैं। ओके क्लास।